हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ है और आज इसकी फर्स्ट एग्जाम डेट थी जिसमें 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो हम इस सेशन में चारों शिफ्ट में हुए एग्जाम का एक कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, जिससे जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट 28 या 29 या 28 जिन स्टूडेंट का 28 या 27 ऑफ फेब को या 1 ऑफ मार्च को एग्जाम है, उन्हें एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक का क्या वेटेज है। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट एनालिसिस देख रहे हैं चारों की चारों शिफ्ट का, ठीक है, जिससे हमें एवरी सेक्शन में ये क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में किन टॉपिक्स को लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंस देनी है और अच्छे से हमें प्रिपेयर करके जाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर चारों शिफ्ट में क्वांट का एनालिसिस देखते हैं। क्वांट में देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा डीआई से अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके पास 5 क्वेश्चंस टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई आई थी और 5 क्वेश्चन ही बार ग्राफ पे बेस्ड डीआई आई थी। सिमिलर सेकंड शिफ्ट में भी अगर हम देखें तो 2 डीआई हमारे पास देखने के लिए मिली थी जो 5 क्वेश्चंस पे बेस्ड थी और जिसमें ग्राफ भी सेम थे, टेबल एंड बार ग्राफ। अगर थर्ड शिफ्ट में देखें तो 2 डीआई थी और एक केसलेट डीआई थी। अगर हम डीआई फर्स्ट डीआई में बात करें, लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी और 5 क्वेश्चंस थे। सेकंड हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी, इसमें जो ग्राफ थे वो डिफरेंट थे। और फोर्थ शिफ्ट में अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास बार ग्राफ पे बेस्ड एक डीआई आई थी और एक केसलेट डीआई आई थी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास एवरी उसमें शिफ्ट में मिनिमम 2 डीआई देखने के लिए मिली है। इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करें तो बार ग्राफ एंड टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ ऐसा है कि एवरी अगर हम 3 शिफ्ट में देखें तो टेबल ग्राफ आया है, ठीक है, और 1-2 शिफ्ट में हमारे पास 3 शिफ्ट में ही बार ग्राफ आया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 2 ग्राफ हमारे लिए यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं, बार ग्राफ एंड टेबल ग्राफ एसबीआई क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और केसलेट भी अगर हम बात करते हैं तो केसलेट डीआई भी हमारी 2 शिफ्ट में देखने के लिए मिली है, 2 में नहीं। तो हमें इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट वालों को, यानी जिनका 27 एंड 28 ऑफ फेब या 1 मार्च ऑफ मार्च को एग्जाम है। सेकंड टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस मिसिंग टर्म्स से थे, ठीक है, पर थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए नहीं मिले, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से अगर हम चारों शिफ्ट में बात करें तो 10 क्वेश्चंस मिनिमम देखने के लिए मिले ही हैं, ठीक है। और फोर्थ अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज हमारा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। अर्थमेटिक से हमारे पास 10 to 15 का वेटेज देखने के लिए मिलता है चारों शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चंस थे, सेकंड में 10 थे, थर्ड में आपके पास अगेन 10 थे और फोर्थ शिफ्ट में आपके पास 13 to 15 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये हमारा क्वांट का ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कंसीडर होते हैं, डीआई, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन और अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक में ओवरऑल हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा रीजनिंग का एनालिसिस। अगर हम रीजनिंग में देखें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पजल। और पजल से अगर हम देखें तो शिफ्ट 1 में भी 8 क्वेश्चंस थे, 2 पजल थी। शिफ्ट 2 में भी हमारे पास 2 पजल आई थी आपके पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन थे। और शिफ्ट 3 में हमारे पास एक पजल आई थी, 5 क्वेश्चन पे बेस्ड थी। और शिफ्ट 4 में अगर हम बात करें तो 3 पजल आई थी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम वेटेज वाइज देखें तो मिनिमम 2 पजल हमारे पास देखने के लिए मोस्टली हमें मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से देखिए शिफ्ट 1 में आपके पास 2 सिटिंग अरेंजमेंट आए थे, एक लीनियर और एक स्क्वायर बेस्ड, और 5 क्वेश्चन हमारे पास थे इनसे, ठीक है। शिफ्ट 2 में एक ही आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये आपके पास स्क्वायर पे बेस्ड था जिसमें इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट गिवन था आपके पास। एंड थर्ड शिफ्ट में आपके पास रो पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे एंड सर्कुलर, ठीक है, जिसपे 5 क्वेश्चन थे। फोर्थ शिफ्ट में अगर हम बात करते हैं तो लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड, यानी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था जिसपे 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, यानी एक सीटिंग अरेंजमेंट से पूरा क्वेश्चन था जिसपे 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलॉक। सेलॉक से अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर हमें मतलब एवरी शिफ्ट में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से अगर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 इन दोनों में 3 क्वेश्चन थे और शिफ्ट 3 में आपके पास कोई नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट शिफ्ट 4 में 3 क्वेश्चन अगेन थे। नेक्स्ट इज ए डिजिट सीरीज, ठीक है, जिससे 5 क्वेश्चन एवरेज शिफ्ट में देखने के लिए मिले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर होता है, ठीक है, जिनसे आपके पास फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज ए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशनशिप शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था, शिफ्ट 2 में कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपके पास शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में आपके पास एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, और आपके पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ शिफ्ट से 3 to 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेयर फॉर्मेशन, जिससे एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो शिफ्ट थर्ड में नहीं था, बाकी आपके पास रेस्ट ऑफ दी 3 मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट इसमें देखने के लिए मिला, ठीक है। कोडिंग से अगर हम बात करें तो आपके पास फर्स्ट शिफ्ट में कोडिंग से क्वेश्चन नहीं थे, पर अगर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में देखें तो 5 क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिले, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस। तो देखिए डायरेक्शन से जो आपके पास क्वेश्चन है ना, वो 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले सेकंड शिफ्ट में, और थर्ड शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चंस मिले। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैरी कर रहा है कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं या कुछ किसी में नहीं, पर कुछ जिन टॉपिक से एवरेज शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, जैसे डिजिट सीरीज हो गया, इनइक्वालिटी से भी अगर हम कहें, सेलॉक से भी कहें, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि इन पे हमारे को हमें क्या है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिनका एग्जाम अब नेक्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज का। तो देखिए हमारे पास मिसस्पेल्ड वर्ड से अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ से 5 क्वेश्चंस, सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है, पर अगर हम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में देखें तो 4 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज है। नेक्स्ट इज सेंटेंस अरेंजमेंट में अगर हम देखते हैं तो 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, पर सेकंड शिफ्ट में नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास शिफ्ट 1 में 7 क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में 9 क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड में आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन है, और शिफ्ट फोर्थ में 8 to 9 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज ए क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 5 6 5, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर डिडक्शन। एरर डिडक्शन से अगर हम बात करें तो आपके पास 4 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, जिनमें से एवरी शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, ठीक है। फिर आपके कुछ टॉपिक हैं जैसे कॉमन फिलर्स, इसमें सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, वर्ड स्वैपिंग, इसमें भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आपके पास फ्रेज रिप्लेसमेंट, इससे भी सिर्फ सेकंड शिफ्ट में ही क्वेश्चन आए थे। तो अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और एरर डिडक्शन, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें लास्ट टाइम में मैं अच्छे से करके जाना है, मिसस्पेल वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चारों शिफ्ट का एक कंप्लीट एनालिसिस देखा है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि अब हमें लास्ट टाइम में किन टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट शिफ्ट वालों को, 27th में जिनका एग्जाम है, 28th में, एंड जिनका 1 मार्च को एग्जाम है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।